गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद इन एक्शन। नवाज शरीफ ने पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुला लिया। वजीर आजम की सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल से मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म 47 पर बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इतने अखराजात होने के बावजूद हम 2800 में 3000 में सेल करें तो हमारे अखराजात ही नहीं पूरे होते। बारदाना नहीं मिल रहा तो फिर गंदम जड़ी है जी वो ख़राब हो रही है दिन ब दिन। ये बारदाना मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, हम जैसे गरीब आदमियों को नहीं दे रहे। गंदम का बारदाना कब मिलेगा? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान गंदम की फसल काटकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और गुजरते दिन किसान मुश्तिल। कहते हैं मंडी में आड़ती गंदम के कोड़ियों के मोल लगाता है। मिडलमैन सस्ते दाम गंदम बेचने का लालच दे रहे हैं। सिलेक्टिव मुज़ाकरात के कोई नतीजे नहीं निकले। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदानों समेत कौमी मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की कोशिशों को ला हासिल करार दे दिया। कहते हैं 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, पार्लियामेंट के इजलास में वाक़ई की मजम्मत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध को सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा करार दे दिया। कहा, एक वक्त था कराची में एक दिन में 25-25 लाशें गिरती थीं, बम धमाके होते थे। हमने मुश्किल वक्तों में कराची की तरक्की के बारे में सोचा, पानी, ड्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मामलों पर तवज्जो दी। सिंध में 5 माह में 1271 इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ हुई। सबसे ज़्यादा 786 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। मुबैना ज़्यादती की 43, खुदकुशी 94, अगवा बराए तावान के 157 और कत्ल के 373 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा इंसानी हुकूक ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध भर में पुलिस की जमीनों पर 4 पेट्रोल पंप, 1397 दुकानें और सैकड़ों फ्लाइट बनाए गए हैं। रिपोर्ट पर इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों के केस में जमा कराई गई IG पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफात। अदालत का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए सफ़र आसान बनाया जा रहा है। मुसाफिर ट्रांसपोर्ट स्मार्ट कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध ने शर्जील मेमन को अवार्ड से नवाजा। हुकूमत का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट्स पर पिंक बसें चलाने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 20 से जायद बसें महकमा तालीम ने वापस मंगवा ली। स्कूल बसों का रंग तब्दील करने की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि गुज़श्ता 5 से 7 साल के दौरान फ्री दवाई का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया था। मरीजों को घरों पर कैंसर की दवा फराहम की जाती थी। हमने फ्री दवाई का मंसूबा बहाल कर दिया। दिल के मरज़ की दवा भी घरों तक मुफ्त फराहम की जाएंगी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के इल्जाम में भारतीय हिट स्क्वाड के 3 अरकान गिरफ्तार। तफ्तीशकारों को भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क देने का शुबा। हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून 2023 में सिर में एक गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। 7 तारीख को पहला पेपर है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिले। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात सर पर, तलबा अब तक एडमिट कार्ड से महरूम। तलबा और असातिज़ा मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर। मैट्रिक बोर्ड में तलबा का रश। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली सामने आ गई।
इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मतला जुजवी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी का राज बरकरार, आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में 7 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदान में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। सलाहियतों से भरपूर पाकिस्तान के नौजवान नस्ल पर एतमाद का इजहार भी किया। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त, 1026 नशस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर, 94 इजाफी नशस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स की दूसरी पोजीशन। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 446 नशस्तों से महरूम तीसरे नंबर पर आ गई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। लेबर ने मेयर की 11 में से 4 नशस्तें जीत ली। मेयर लंदन सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। गजा में काबिज फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शुजाइया, अल-ज़हूर और अल-बरीज कैंप पर बमबारी। नसीरात कैंप, खान यूनिस, दीर अल-बला और रफा में भी हमले। 24 घंटों में 26 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 34,622 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के भी काबिज फौज पर जवाबी वार। जनूबी लबनान से हमले में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबरा और हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा की जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यूकैसल, ब्रिस्टल, लीड्स, शफलफील्ड समेत मुतादिद जामियात में भी मुजाहरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले, एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। हमास जंगबंदी कबूल ना करे तो उसका दफ्तर बंद करके मुल्क बदर कर दिया जाए। अमरीका की कतर को धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरअज़्म है मगर इसमें हमास रुकावट बनी हुई है। अमरीकी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक कतरी हुकाम ने हमास सरबरा इस्माइल हानिया और दूसरे अहदेदारों को अपने लिए मुतबादिल इंतज़ामात के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। जॉर्जिया में फॉरेन एजेंट बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। तबलीसी में हजारों अफराद का मरकजी स्क्वायर पर मुजाहरा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि बिल की मंजूरी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के लिए विंडो तजवीज़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अगले साल 8 अप्रैल से 20 मई तक की विंडो तजवीज़। विंडो खिलाड़ियों की सहूलत, वर्कलोड मैनेजमेंट और मसरूफियात को मद्देनजर रखकर तजवीज़ की गई है। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 10 मई से होगा। वेस्टइंडीज वुमेन्स टीम ने आखिरी T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कौमी वुमेन्स टीम ने पहले खेलकर 134 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।